तो देश की बहस में अभी थोड़ी देर पहले अमर शहीद कर्नल संतोष बाबू के पिता हमारे साथ जुड़े थे, बेहद भावुक थे। उन्होंने कहा कि अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। उन्होंने हमें किस्सा भी सुनाया कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को आर्मी स्कूल में पढ़ने भेजा और उनके बेटे ने उनका सपना पूरा किया है आर्मी में जाकर, क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहते थे। और अब कर्नल संतोष बाबू ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। कर्नल संतोष बाबू के पिता का साफ साफ कहना है, शहीद संतोष बाबू के, कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के लेह के दौरे की तारीफ की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा जो राजनीति चल रही है उस पर कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक है और सरकार सही दिशा में जा रही है। मैं सीधे चलता हूं इसी सवाल को लेकर विवेक श्रीवास्तव जी के पास और उसके बाद मैं जाऊंगा जनरल सिवाच के पास। विवेक भाई, देखिए शहीद के पिता ने अपनी कितनी भावुकता से पूरी बातें बताई, लेकिन सवाल होता है कि इसी पर संदेह किया जाता है, इसी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, शहादत पे सवाल खड़े किए जाते हैं। जमीन ले ली चिल्लाया जाता है, चीन की तारीफ की जाती है, चीन को विस्तारवादी नहीं बताया जाता है, चीन को दुश्मन नंबर 1 कहने से मना कर देते हैं। क्यों भाई? जी आप सुनिए, पहली चीज है आई सल्यूट कर्नल संतोष बाबू। उन्होंने देश के लिए शहादत दी, हम उन्हें सल्यूट करते हैं, आर्मी को सल्यूट करते हैं और शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम सब भारत की फौज के साथ हैं, लेकिन भारत की फौज के साथ होने का मतलब बीजेपी या नरेंद्र मोदी की जो ये राजनीति है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री हैं और डेमोक्रेसी का यही तकाजा है कि पद का सम्मान किया जाए। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। नहीं, पद का सम्मान सब करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं भी देश का नागरिक हूं, ऐसे बात नहीं है। लेकिन देश को अगर आप मिसमैनेज करेंगे, 6 साल से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहां चली गई है। आप अचानक, उस दिन भी हम डिबेट में यही डिस्कस कर रहे थे, अचानक शेख चिल्ली की तरह खड़े होकर आप कहते हैं चाइनीज गुड्स का बहिष्कार, यहां जो प्राइस राइज होगा, महंगाई बढ़ेगी। क्या कूटनीति है आपके पास? आप स्वदेशी में विश्वास करते हैं कि 100% एफडीआई में विश्वास करते हैं। 6 साल तक मेक इन इंडिया में आप कहते हैं विदेशियों आओ, यहां सब कुछ सस्ता है, आज आप कहते हैं हम आत्मनिर्भर बनेंगे। क्या किसी चीज की क्लैरिटी है? हम सब देश के साथ हैं, हमारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेक भाई, आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, अगर आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, आज लेह दौरे में आप कोई आलोचना नहीं निकाल सकते। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, स्वदेशी जागरण मंच 1991 में बीजेपी ने बनाया, लेकिन 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी ने उसको डिफंड करके कोने में फेंक दिया और बोला 100% एफडीआई होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी, स्वदेशी का नामो निशान नहीं। अचानक कोरोना के बाद 100 के जगह बोला आपसे स्वदेशी होगा। आप देश चला रहे हैं 130 करोड़ जनता का। मैं आऊंगा आपके पास, आप फैक्चुअली इस मामले में गलत हैं। मैं सीधे चलता हूं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के पास। अश्विनी सिवाच जी, क्या ये 2 वॉइसेस ठीक है इस देश के अंदर? क्वेश्चन पूछा दोबारा। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये 2 वॉइसेस ठीक है? क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करना, कुछ अपोजिशन पार्टी एक रोल खड़ा कर रही है कि भाई मैं आता हूं, आपका हाथ देख लिया मैंने। देखो, एक बात है कि आज जो है पूरा देश इकट्ठा खड़ा होना, एक हम ऐसी स्थिति में चल रहे हैं जहां पर बॉर्डर पे टेंशन है, लद्दाख के अंदर क्रिटिकल स्थिति, और ऐसा हो सकता है कि आज की तारीख में 2 फ्रंट वार हो सकता है। भारत, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे मिल सकते हैं। जिस तरीके से चीन में भी हलचल मची हुई है, गिलगित बाल्टिस्तान में उन्होंने 2 डिवीजन लगा दी हैं। उसके बाद स्कार्दू का जो एयरफील्ड है वो चीन को दे दिया है और उधर चीन ने काफी बड़ा जमावड़ा कर लिया है, 2 मैक डिवीजन लेके आ गया है। तो जो अभी सिचुएशन चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो नाजुक स्थिति है। इस समय पूरा देश इकट्ठा होता है और इस समय आवाज एक ही आनी चाहिए और देश की गवर्नमेंट के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए। ये ऐसा टाइम है, ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है और चीन को हमने लेसन दिखाना है। देखो, पूरा संसार आपकी तरफ देख रहा है, चीन को कोई भी नहीं दिखा, आंखों में आंखें देख के नहीं डाल सका। आज भारत की इतनी हिम्मत है कि उसको दिखा रहे हैं। जैसे डोकलम में दिखाया था, शायद चीन ने सोचा था 2 कदम आगे 1 कदम 6 साल तक और इसलिए जो चीज सरकार में नरेंद्र मोदी मद्देनजर रखते हुए अचानक आज ये दिखा दिया भारत फौज ने कि हम नहीं है, हम चीन को घर में जाके मारेंगे, जिसको हम 6 साल तक डर हो गया है और उसको अब्रप्टली एक दिन खड़े होकर के आप कहते हैं एनिमी नंबर 1। विवेक भाई खत्म कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा सम्मान के साथ, खत्म कर लीजिए। और किसी को बोलने देंगे आप? नहीं, मैं जनरल सिवाच से प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा प्रश्न बोलने दें या तो आप बोलने। विद ड्यू रिस्पेक्ट कि 6 years इट वाज योर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर,
आप सडनली 6 साल के बाद सो के जगते हैं, ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हैं, अपने पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, अमेरिका के अरे दुश्मन के खिलाफ कंप्लेन किए, पड़ोसी के खिलाफ नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, शब्दों का चयन तो ठीक कर लीजिए। तालिबान को क्रिएट किया था, सब कुछ मिसमैनेज करके वॉर की स्थिति में ला करके आज आप कह रहे हैं कि देश एक हो जाए। श्रीवास्तव, क्या आपको नहीं लगता देश की फॉरेन पॉलिसी गलत है? विवेक, सैल्यूट द आर्मी, आर्मी के कोई खिलाफ नहीं है। मैं सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं। काइंडली स्पीक ऑन योर टर्न दैट वे। देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे समय के अंदर भारत में से एक बात होनी चाहिए, तभी जुट हो जाने चाहिए हम, क्योंकि स्थिति जो है नाजुक है। और ऐसे टाइम में देखो पूरा संसार आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि चीन की ये जो विस्तारवादी गतिविधियां हैं, ये भारत के साथ नहीं, ये देखो ताइवान में भी, हांगकांग में भी, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान जापान के साथ, और अभी कहीं ना कहीं शिनजांग में, तिब्बत में। तो ये जो बात है आज की तारीख में जो हमारे बॉर्डर पे बातचीत हो रही है, इस समय सिचुएशन में हमें एकजुट होके चीन का कड़ा मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, और जो चीन की नीति है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, युद्ध इसका सलूशन नहीं है। जनरल सेवाज में इस बात से एग्री नहीं करता। तो ये एक बहुत जरूरी है, आज इकट्ठे हो जाओ और चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये बहुत जरूरी है। और ये एक स्थिति जो है बार बार आ रही है आपके सामने कि चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, उसके अगेंस्ट आपकी हिम्मत होनी चाहिए करने की। ठीक है, मैं सीधे चला हूं। हमारे ऑडियंस डॉक्टर शबाकांत द्विवेदी भोपाल से जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, वैसे आज प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही वहां पे। एक तो सैनिकों ने बोला भारत माता की जय, विवेक श्रीवास्तव जी को दिखा दीजिए, और दूसरा बोला वंदे मातरम। आपको पता नहीं, इससे परहेज है, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन द्विवेदी जी के पास मैं सीधे जाऊंगा। आज बोल दीजिएगा देश के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम। डॉक्टर द्विवेदी, बताइए मुझे कि अभी जो राजनीति हो रही है चीन को लेकर, मैं आज सबसे यह सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाना या आलोचना करना आपके हिसाब से क्या उचित है? दीपक जी, बात ऐसी है कि आज देश का नेतृत्व माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, उसको मैं परिभाषिक रूप से कुशल नेतृत्व मानता हूं। आज देश कुशल नेतृत्व के दौर से गुजर रहा है, और हम दिल्ली में बैठ के ललकार देते हैं, ललकारते आए हैं, लेकिन आज लेह में पहुंच करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताल ठोकी है, चीन को उसकी औकात बता दी है। पूरा देश, विशेष रूप से मैं युवा वर्ग से जुड़ा हूं, मैं प्रोफेशन से प्रोफेसर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, हर नौजवान ये चाहता है कि ललकार से काम नहीं चलेगा, ताल ठोकना होगा चीन से। क्योंकि चीन गाहे बगाहे हमेशा पाकिस्तान को बैकिंग देता आया है, और भारत के अंदरूनी मामलों में ढेर सारी दखलंदाजी करने की कोशिश करता है। ठीक है, सीधे चलता हूं अनुराग भदौरिया जी के पास। मेरा बड़ा सीधा और पॉइंटेड सवाल, अनुराग भाई इधर उधर मत भागिएगा। देखिए, मेरे साथ 5 दर्शक जुड़े, मैं एक एंकर हूं, 4 दर्शक अभी तक जुड़े हैं, 5वां भी जुड़ने वाला है। चारों ने अभी तक के प्रधानमंत्री के कदम की तारीफ की है। कर्नल संतोष बाबू के पिता ने भी यही कहा। आपका क्या व्यू है? क्या आपको अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री की आलोचना उचित है? फिर इसका जवाब के शर्मा के पास। देखिए, मैं आपको 3 बातें बोलूंगा। एक, जितने दर्शकों की मैंने बात सुनी और संतोष बाबू जो शहीद हैं उनके फादर की बात सुनी, सबने यही कहा कि चीन को करारा जवाब देना चाहिए। मतलब आप समझ गए होंगे, वो तो हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, लीपा पोती से काम नहीं चलेगा, ये लीपा पोती वाले थुलमुल रवैया से नहीं चलेगा, जवाब करारा मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के स्वाभिमान और सम्मान की बात है, हमारे 20 जवान शहीद हुए तो जवाब भी करारा होना चाहिए। उसका इंतजार सभी को है, पूरे देशवासियों को है, उस आक्रोश के साथ इंतजार है। अरे 20 का जवाब तो 43 हो गया ना अनुराग भदौरिया जी, 43 मार दिया हमारे वीर शहीद जवानों ने उनके। चीन अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, इसको भी तो कह दीजिए। हमारा हिंदुस्तान 41 में सेटिस्फाई नहीं है। आपने सुना, सबके दर्शकों की बात सुनी आपने। और दूसरी बात बता देना चाहता हूं के शर्मा जी को, आप सब कुछ बिगाड़ने के बाद सारी जिम्मेदारी देश पे डाल देते हो। अगर पहले ही मान जाते विपक्ष की बात, ना जितना दोस्ती बढ़ाते, ना गलबैया करते, ना झूला झूलाते, तो कम से कम हमारे 20 जवान तो शहीद नहीं होते। आप ही तो गए थे वहां पे 5 बार और 18 बार गले मिलने, तो उसका नुकसान किसको मिला? हिंदुस्तान को। पहले आप मेरा नुकसान करो हिंदुस्तान का, फिर हिंदुस्तान को हर प्रधानमंत्री को डिप्लोमेसी के लिए ये करना पड़ता है। क्यों है? जब आपको बोल दिया जाता है पाकिस्तान हमारा दोस्त, चाइना हमारा दोस्त,
सॉरी हमारा दुश्मन, जब दोनों हमारे दुश्मन हैं तो आप क्यों गए दोस्ती बनाने? और आज आपने हालत ये कर दी है कि हमें नेपाल भी आंख दिखाता है, नेपाल भी दुश्मन हो गया, पाकिस्तान पहले से दुश्मन, ठीक है चाइना भी अनुराग भाई, ठीक है तो कंप्लीट करिए। के भाई के शर्मा जी, देशनीत है क्या? दीपक जी और दोस्ती भी बढ़ाई, थोड़ा शांत करा दें तो बस, विपक्ष की बात मान लिया करो, थोड़ा सा इनको शांत करा दीजिए तो बोलूं। ठीक है शांत हो गए, शांत होने वाली बस मैं इतना निवेदन करूंगा, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे ना विवेक भाई। अनुराग भाई प्लीज प्लीज, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, सिर्फ के शर्मा जी का ऑडियो। बस मैं इतना निवेदन कर रहा हूं। देखिए मैं पहले विवेक जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने बड़ी स्वदेशी की जो है चर्चा की। अरे जिन कम्युनिस्टों की विचारधारा ही विदेशी है दीपक जी, कम्युनिस्ट विचारधारा भारत की नहीं है। कोई यदि मैं दावे से कहता हूं, कोई कहे कि कम्युनिस्ट विचारधारा भारत की है, ये तो विदेशी विचारधारा। ये विचारधारा पालने वाले लोग भारत में स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आज उसकी जो है केवल क्योंकि आलोचना करना, जिनको भारत की संस्कृति पे विश्वास नहीं रहा, जिनको भारत के इतिहास पे, गौरवमय इतिहास पे विश्वास नहीं, वो आज जो है स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ये कम्युनिस्ट, जिन्होंने कम्युनिस्टों का, जिन्होंने चाइना का साथ दिया। अब मैं दूसरी बात आ रहा हूँ, अब देखिए भदौरिया साहब को तकलीफ हो जाती है, कम्युनिस्ट और समाजवादियों का गठजोड़, कम्युनिस्ट और समाजवादियों का गठजोड़ देखिए। मित्रता करने जाओ दीपक जी, इनको बंद करा दीजिए। ठीक है, एक मिनट अनुराग भाई के भाई 20 सेकंड में कंप्लीट करें, मुझे विवेक जी और जनरल सिन्हा के पास जाना, और मुकेश भाई भी हाथ उठा रहे थे, प्लीज जल्दी कंप्लीट करिए, मेरे पास वक्त नहीं है। सर इनको बंद करें, मैं केवल इतना कह रहा हूँ। देखिए अभी समाजवादी और कम्युनिस्टों का गठजोड़ देखिए किस तरह से आज एक बच्चे के फादर वापस आ जाएंगे, एक पत्नी का पति वापस आ जाएगा, एक मां का बच्चा वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। आपकी गलती की वजह से और महिलाएं विधवा हो गई, बच्चों के अपने पिताजी को इनके मुंह से तारीफ नहीं निकल रहा है। और आप राजनीति कर रहे हो यहाँ पे, इनकी समझ से आप देखिए दोनों जो है हिंदुस्तान देखता है आपको, और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पहले समझ लीजिए। हिंदुस्तान में न जाने कितनी पार्टी आई, कितनी पार्टी चली गई, हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चीन जो है वो बिलबिलाया है। अच्छा एक मिनट, मुझे कंक्लूड करना है, विवेक श्रीवास्तव जी, आज आप सेना के साथ खड़े हैं, आज सैनिकों के साथ खड़े हैं, और आप सेना के साथ खड़े हैं, सैनिकों के साथ खड़े हैं, तो आज प्रधानमंत्री ने और सैनिकों ने वहां नारा लगाया वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो सैनिकों के सम्मान में बोलना चाहिए आपको। नहीं सरकार गलत है, नहीं सरकार मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूँ, सरकार गलत है मैं मानता हूँ, चलिए मैंने तर्क के तौर पे मान लिया सरकार गलत है, सिर्फ आज सैनिकों के सम्मान में भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलिए। एक बात सुन लीजिए, 1960s में जब भारत और पाकिस्तान लड़े थे तो यूएस के, आप सुनिए, अरे भैया वंदे मातरम, मेरी बात सुनो, अरे नौटंकी मत करो, थोड़ा फैक्ट्स और फिगर्स पे गंभीरता से बात करो। ये नौटंकी पब्लिक रिलेशन की एक्सरसाइज, नारेबाजी से तुम्हारी देश डूब गया। नहीं हम नहीं बोलते, हम बोलेंगे जय हिंद, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जय हिंद, हम बोलेंगे लाल सलाम, हम जय हिंद बोलेंगे, लाल सलाम बोलेंगे, आई लव इंडिया बोलेंगे। लाल सलाम कौन है? हमें जनरल सिन्हा आना चाहते हैं, जनरल सिन्हा क्लोजिंग कमेंट मुकेश नायक जी से, जनरल सिन्हा नहीं है। तुम कम्युनिस्टों की यही वकालत अरे भाई शांत हो जाए आप भाई। सुनिए दीपक, आज इतना बड़ा लैंडमार्क दिन है, वाटरशेड, जब आप नीमू की धरती से पूरे विश्व को, चाइना को ललकारते हैं, दहाड़ते हैं, और चाइना को देखिए क्या पहली बार वो कहता है विस्तारवाद नहीं करते, हम शांति चाहते हैं। आज तक तो वो कहता रहा था कि भारत को मिटा देंगे, दोकलाम होता है कहता है ठोक देंगे, आपको क्या कर देंगे। आपकी एक ललकार ने, आप पोजीशंस देखते हैं, ये लोग नहीं कहेंगे, ये आज लैंडमार्क दिन है, क्या आप देख लीजिए, स्वर्ण लकीरों में लिखा जाने वाला दिन। कोई लैंडमार्क दिन है, ये भाषणगिरी से गॉगल्स पहन करके के ऊपर आके भाषण देने से, देखिए ये रजनीकांत बनने से देश नहीं बदलने वाला है। थोड़ा मेहनत करनी होगी, स्ट्रेटजी बनाइए, गंभीरता से देश को चलाइए। ये लाइट हार्टेडनेस और ये ओपननेस और ये झंडा लेकर के बोलने से देश नहीं चलेगा। सम्मान नहीं क्या कर पॉलिसी है आपकी? लोग क्या बात करते हैं? आपने संतोष बाबू के पिता को देखा और नेबर्स के साथ वो कहता है आज प्रोत्साहित होकर के देश के हर एक लोग सेना में आना चाहते हैं, अपने बेटियों को देना चाहते हैं,
और ये ठीक है, एक 20 सेकंड मुकेश भाई, मुकेश भाई, देश की आवाज समझने के बाद क्या कांग्रेस लगातार सीरियल के तौर पर हो रही आलोचना को बंद करेगी आगे? देखिए, कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है, चाहे घरेलू मोर्चा हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो। आज जहां तक चीनी और भारत सेना आमने सामने खड़ी है, इस पर हम कोई डिबेट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश एक है, सुर एक होना चाहिए, सबको एक साथ इस समस्या का सामना करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे वक्त में आलोचना उचित है? अपोजिशन को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवाल, उनकी भाषा और देश और प्रधानमंत्री पर भरोसा जो भी हो, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपको बहुमत की बात माननी पड़ती है। देश में ज्यादातर लोग, जितने मेरे दर्शक जुड़े, शहीद संतोष बाबू के पिता जुड़े, उनका मानना है कि सरकार अभी तक जो कदम उठा रही है उचित है, सही है। और आज प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सैनिकों का मनोबल और ऊंचा बढ़ा है। ओवरवेल्म्ड थे वो, जो सपोर्ट देश ने उनको दिया, और देश हमारे सैनिकों का, हमारे वीरों का, हमारे शहीदों का इसी तरह सम्मान करता रहेगा, क्योंकि यह हमारी परंपरा है।